घटना हुई सीआईएसएफ जवान को एक महिला क्रू मेंबर द्वारा चांटा मारा गया था। महिला क्रू मेंबर फिलहाल टीवी पर पहली बार अपनी बातों को रखेंगी रिपब्लिक के साथ में। 4:30 बजे मैं अपने शिफ्ट का जैसे रोज काम करते वो कर रही थी, तो उतने में सीआईएसएफ मुझे कहता है सीधे सीधे कहाँ जा रही हो, हमें भी सेवा का मौका दो। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा आप लेडीज़ कांस्टेबल को बुलाओ। तो कहता है वो कि एक रात का मेरे से क्या लोगी, तुम रुक जाओ, आप ऐसे गलत बात मुझसे मत बोलो। फिर 2 मिनट के बाद वो मेरे बॉडी पे देख के कमेंट पास कर रहा है कि तेरे जैसी मैंने बहुत देखी है। कहते हैं कि तुझे तो मैं भीख मांगने पे नौबत आएगा, तेरी नौकरी चल जाएगी अगर मेरा कहा नहीं मानोगी तो। घटना हुई सीआईएसएफ जवान को एक महिला क्रू मेंबर द्वारा चांटा मारा गया था, लेकिन इस कहानी के पीछे था क्या, क्या ऐसी बात हुई थी वहां जो उस महिला क्रू मेंबर को चांटा सीआईएसएफ जवान को मारना पड़ गया। वो महिला क्रू मेंबर फिलहाल टीवी पर पहली बार अपनी बातों को रखेंगी रिपब्लिक के साथ में। मेरे साथ में वो क्रू मेंबर हैं जो उस घटना का जिक्र करेंगी। उस दिन क्या हुआ था? सर उस दिन सुबह 4:30 बजे मैं अपने शिफ्ट का जैसे रोज काम करते वो कर रही थी, तो उतने में सीआईएसएफ मुझे कहता है सीधे सीधे कहाँ जा रही हो, हमें भी सेवा का मौका दो। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा आप लेडीज़ कांस्टेबल को बुलाओ। तो कहता है वो कि एक रात का मेरे से क्या लोगी, तुम रुक जाओ। फिर मैंने कहा कि आप ऐसे गलत बात मुझसे मत बोलो। फिर 2 मिनट के बाद वो मेरे बॉडी पे देख के कमेंट पास कर रहा है कि तेरे जैसी मैंने बहुत देखी है, अगर तू मेरा कहा मानेगी तो चैन पाएगी। अश्लील कमेंट कर रहे थे। हाँ, अश्लील कमेंट कर रहे थे कि तुम मेरा कहा मानोगी तो तुम चैन पाओगी, तुम्हारे जैसा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। गिरिराज प्रसाद सर थे वो जो मुझे बोल रहे थे। फिर उस कहते हैं कि तुझे तो मैं भीख मांगने पे नौबत आएगा, तेरी नौकरी चल जाएगी अगर मेरा कहा नहीं मानोगी तो। दैट्स बस यही सारी चीजें हुई। बस यही सारी चीज़ें हुई थी। तो उस जब आप गई थी तो उनका कहना ये कि आप ट्रैवल गेट से जा रही थी, जिसको वजह बनाई कि वहां हमने रोकने की कोशिश की लेकिन आपने जिद बहस की। नहीं सर, मैंने कोई जिद बहस नहीं की। वहाँ पे लेडीज़ कांस्टेबल नहीं होती है, तो जहाँ लेडीज़ कांस्टेबल नहीं होती हमें भी पता होता है वहाँ नहीं होती है, बट उन लोगों ने कहा कि लेडीज़ कांस्टेबल, मैंने कहा बुलाओ, तो उसने मेरे से अभद्र बातें करना स्टार्ट कर दिया बस। आपने अपनी एफआईआर में जिक्र किया कि मैंने अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए इस तरीके का कदम उठाया। यस सर, एफआईआर में कहा है मैंने कि अगर आप ऐसे गलत बातें क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने सीधा मुझे धमकाया कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर इसमें अब मैं क्या बोलूँ। प्रेशर बिल्डअप किया गया था आपको उस घटना के बाद? हाँ, प्रेसअप किया गया था कि मैं सही हूँ, आप गलत हो। तो फिर उसके बाद मैं बस चुप हो गई। फिर मुझे गुस्सा बहुत तेज आ सुबह 4:30 बजे की बात थी। वो जान के मेरे से अभद्र बातें की और बस यही हुआ सर, बस ऐसे। बहुत सारे एयरपोर्ट्स में आपने जॉब की होंगी, बहुत सारे एयरलाइंस के साथ में काम किया होगा, एक्सपीरियंस भी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नॉर्म्स आपको नहीं पता हो। तो सारी चीज मुझे पूरा सिक्योरिटी प्रोसेस पता है सर। बीकैस जो हमें एईपी पास देती है, जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन है, तो आई नो कि मेरे एईपी में कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, हमें पता है सब कुछ। हमें जहाँ पे अलोकेट है हम वहीं जाएंगे, वहीं हमारे जो स्पाइसजेट टीम है वहीं हमें अलोकेट करती है कि अगर आपके एप्रेन एरिया में एईपी में ए लिखा है तो आप एप्रेन एरिया में जाओगे, अदरवाइज नहीं जाओगे। तो उनका स्टेटमेंट है कि ये इनका एईपी में वो डेजिग्नेशन ही नहीं था और जबरदस्ती कर रही थी जाने का। वो बिल्कुल झूठ स्टेटमेंट दिया है उन अपने बचाव के लिए। जो गिरिराज प्रसाद सर थे वो। तो चीजें मतलब आप तो बिल्कुल आपके हिसाब से जो रूटीन आपका रहता था, जो नॉर्मली सुबह की अगर शिफ्ट हुई तो सुबह और शाम की शिफ्ट हुई तो शाम, मतलब आपका रूटीन बिल्कुल सेम रहता था, प्रोसेस भी सेम रहता था। बिल्कुल सर, रोज का प्रोसेस है मेरा। 3:30 बजे का शिफ्ट है, रोज 3:30 से 11:30 मैं एयरपोर्ट में रहती हूँ। और हर एक दिन के बाद एक दिन उसी गेट से हम डेली अपने केटरिंग व्हीकल को, और ऐसा नहीं कि मेल, मोस्टली फीमेल स्टाफ ही जाती है वहाँ पे, और रोज हम अपनी गाड़ी को एस्कॉर्ट करते हैं, वहाँ से क्रॉस करके हम अपना टर्मिनल बिल्डिंग में चल जाते हैं। अब जब इंसान रोज काम कर रहा है, फिर वो कह रहा है कि आप बहस कर रहे हो। कितना हर्ट हुई हैं आप इस घटना से? सर मैं इतनी ज़्यादा हर्ट हुई हूँ कि आपको अगर वो सीसीटीवी कैमरा मिलेगा तो आप उसमें देखना, जब मेरे से ऐसा बातें किया गया मैं किस तरह से रिएक्ट की, मेरा क्या, मैं कितना हर्ट हुई कि मैं अपने कदम से चल भी नहीं पा रही थी।
और मैं बैठ गई। फिर आगे जाने के बाद जो हुआ सर वो सीसीटीवी कैमरा में पता चलेगा, बट अभी तक सिर्फ एक ही सीसीटीवी आया है जो सीआईएसएफ को आप जवान को आप थप्पड़ मारते हुए दिखाई तो दे। सीआई साहब अपने डिफेंस के चक्कर में वो उतना ही कि आपने एक कर्मचारी को थप्पड़ मारा, बट वो ये नहीं बता रही कि मैंने थप्पड़ क्यों मारा। रोज काम करती हूँ, थप्पड़ क्यों बेवजह तो मैं थप्पड़ मारूंगी नहीं, बस सर। तो ये थी हमारे साथ में वो महिला क्रू मेंबर जो पहली बार टीवी पर रिपब्लिक पर आकर के सच्चाई बता रही कि उनके साथ में घटनाक्रम हुआ क्या था। 11 तारीख को सुबह मॉर्निंग में जब वो अपनी शिफ्ट के लिए पहुंची थी, उस वक्त जो सीआईएसएफ के जवान थे वो रोकते हैं, रोकने के बाद में इनसे बातचीत करते हैं और जिस तरीके से महिला क्रू मेंबर ने बताया कि उनके साथ में भद्दे कमेंट पास किए जाते हैं, उनसे बदतमीजी की जाती है, तो उस आवेश में आकर के वो इस हरकत को इस थप्पड़ को रसीद करती हैं। और जिस तरीके से बातचीत थी कि सीआईएसएफ जवान को लेकर के बातचीत हो रही थी कि सीआईएसएफ जवान को थप्पड़ मारा गया है, तो पहली बार कैमरे पर वो महिला क्रू मेंबर हमारे साथ में थी जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो घटना हुई थी। जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी। घटना हुई, सीआईएसएफ जवान को एक महिला क्रू मेंबर द्वारा चांटा मारा गया था, लेकिन इस कहानी के पीछे था क्या, क्या ऐसी बात हुई थी वहां जो उस महिला क्रू मेंबर को चांटा सीआईएसएफ जवान को मारना पड़ गया। वो महिला क्रू मेंबर फिलहाल टीवी पर पहली बार अपनी बातों को रखेंगी रिपब्लिक के साथ में। मेरे साथ में वो क्रू मेंबर हैं जो उस घटना का जिक्र करेंगी। उस दिन क्या हुआ था? सर उस दिन सुबह 4:30 बजे मैं अपने शिफ्ट का जैसे रोज काम करते वो कर रही थी, तो उतने में सियासत मुझे कहता है सीधे सीधे कहाँ जा रही हो, हमें भी सेवा का मौका दो। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा आप लेडीज़ कांस्टेबल को बुलाओ। तो कहता है वो कि एक रात का मेरे से क्या लोगी, तुम रुक जाओ। फिर मैंने कहा कि आप ऐसे गलत बात मुझसे मत बोलो। फिर 2 मिनट के बाद वो मेरे बॉडी पे देख के कमेंट पास कर रहा है कि तेरे जैसी मैंने बहुत देखी है, अगर तू मेरा कहा मानेगी तो चैन पाएगी। अश्लील कमेंट कर रहे थे। हाँ, अश्लील कमेंट कर रहे थे कि तुम मेरा कहा मानोगी तो तुम चैन पाओगी, तुम्हारे जैसा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। गिरिराज प्रसाद सर थे वो जो मुझे बोल रहे थे। फिर उस कहते हैं कि तुझे तो मैं भीख मांगने पे नौबत आएगा, तेरी नौकरी चल जाएगी अगर मेरा कहा नहीं मानोगी तो। दैट्स बस यही सारी चीजें। बस यही सारी चीजें हुई थी। तो उस जब आप गई थी तो उनका कहना ये कि आप ट्रैवल गेट से जा रही थी, जिसको वजह बनाई कि वहां हमने रोकने की कोशिश की लेकिन आपने जिद बहस की। नहीं सर, मैंने कोई जिद बहस नहीं की। वहाँ पे लेडीज़ कांस्टेबल नहीं होती है, तो जहाँ लेडीज़ कांस्टेबल नहीं होती हमें भी पता होता है वहाँ नहीं होती है, बट उन लोगों ने कहा कि लेडीज़ कांस्टेबल, मैंने कहा बुलाओ, तो उसने मेरे से अभद्र बातें करना स्टार्ट कर दिया। बस आपने अपनी एफआईआर में जिक्र किया कि मैंने अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए इस तरीके का कदम उठाया। यस सर, एफआईआर में कहा है मैंने कि अगर आप ऐसे गलत बातें क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने सीधा मुझे धमकाया कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर इसमें अब मैं क्या बोलूँ। प्रेशर बिल्डअप किया गया था आपको उस घटना के बाद? हाँ, प्रेस किया गया था कि मैं सही हूँ, आप गलत हो। तो फिर उसके बाद मैं बस चुप हो गई। फिर मुझे गुस्सा बहुत तेज आ गया, मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। वो कब से आप जयपुर एयरपोर्ट पे मतलब जॉब कर रही हैं? जयपुर एयरपोर्ट में वैसे मैं स्पाइसजेट में पूरे 5 साल होने को आ रहे हैं। मैंने बहुत अलग अलग एयरपोर्ट में भी काम किया है। जयपुर में 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल 1 महीना हो गया काम करते हुए। और सर रोज़ हम काम करते, रोज़ मैं उधर जाती हूँ, अलोकेशन रोज़ रहता है, बट वहाँ फीमेल स्टाफ होती ही नहीं है। हम रोज़ वहाँ से अपने डिपार्चर हॉल के साइड से जाते हैं, बट उसने कल मतलब 11 तारीख को सुबह 4:30 बजे की बात थी, वो जान के मेरे से अभद्र बातें की और बस यही हुआ सर। बस बहुत सारे एयरपोर्ट्स में आपने जॉब की होंगी, बहुत सारे एयरलाइंस के साथ में काम किया होगा, एक्सपीरियंस भी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नॉर्म्स आपको नहीं पता हो। तो सारी चीज मुझे पूरा सिक्योरिटी प्रोसेस पता है सर। बीकैस जो हमें एईपी पास देती है, जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन है, तो आई नो कि मेरे एईपी में कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, हमें पता है सब कुछ। हमें जहाँ पे अलोकेट है हम वहीं जाएंगे, वहीं हमारे जो स्पाइसजेट टीम है वहीं हमें अलोकेट करती है कि अगर आपके एप्रेन एरिया में एईपी में ए लिखा है तो आप एप्रेन एरिया में जाओगे, अदरवाइज नहीं जाओगे। तो उनका स्टेटमेंट है कि ये इनका एईपी में वो डेजिग्नेशन ही नहीं था और जबरदस्ती कर रही थी जाने का। वो बिल्कुल झूठ स्टेटमेंट दिया है उन अपने बचाव के लिए, जो गिरिराज प्रसाद सर थे वो। तो
चीजें मतलब आप तो बिल्कुल आपके हिसाब से जो रूटीन आपका रहता था, जो नॉर्मली सुबह की अगर शिफ्ट हुई तो सुबह और शाम की शिफ्ट हुई तो शाम, मतलब आपका रूटीन बिल्कुल सेम रहता था, प्रोसेस भी सेम रहता था। बिल्कुल सर, रोज का प्रोसेस है मेरा। 3:30 बजे का शिफ्ट है, रोज 3:30 से 11:30 मैं एयरपोर्ट में रहती हूँ। और हर एक दिन के बाद एक दिन उसी गेट से हम डेली अपने केटरिंग व्हीकल को, और ऐसा नहीं कि मेल, मोस्टली फीमेल स्टाफ ही जाती है वहाँ पे। और रोज हम अपनी गाड़ी को एस्कॉर्ट करते हैं, वहाँ से क्रॉस करके हम अपना टर्मिनल बिल्डिंग में चल जाते हैं। अब जब इंसान रोज काम कर रहा है, फिर वो कह रहा है कि आप बहस कर रहे हो। कितना हर्ट हुई हैं आप इस घटना से? सर, मैं इतनी ज़्यादा हर्ट हुई हूँ कि आपको अगर वो सीसीटीवी कैमरा मिलेगा तो आप उसमें देखना, जब मेरे से ऐसा बातें किया गया, मैं किस तरह से रिएक्ट की, मेरा क्या, मैं कितना हर्ट हुई कि मैं अपने कदम से चल भी नहीं पा रही थी और मैं बैठ गई। फिर आगे जाने के बाद जो हुआ सर, वो सीसीटीवी कैमरा में भी पता चल जाएगा। बट अभी तक सिर्फ एक ही सीसीटीवी आया है जो सीआईएसएफ को आप जवान को आप थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे। तो सीआई साहब अपने डिफेंस के चक्कर में वो उतना ही कि आपने एक कर्मचारी को थप्पड़ मारा, बट वो ये नहीं बता रही कि मैंने थप्पड़ क्यों मारा। रोज काम करती हूँ, थप्पड़ क्यों, बेवजह तो मैं थप्पड़ मारूंगी नहीं, बस सर। तो ये थी हमारे साथ में वो महिला क्रू मेंबर जो पहली बार टीवी पर रिपब्लिक पर आकर के सच्चाई बता रही कि उनके साथ में घटनाक्रम हुआ क्या था। 11 तारीख को सुबह मॉर्निंग में जब वो अपनी शिफ्ट के लिए पहुंची थी, उस वक्त जो सीआईएसएफ के जवान थे वो रोकते हैं, रोकने के बाद में इनसे बातचीत करते हैं और जिस तरीके से महिला क्रू मेंबर ने बताया कि उनके साथ में भद्दे कमेंट पास किए जाते हैं, उनसे बदतमीजी की जाती है, तो उस आवेश में आकर के वो इस हरकत को इस थप्पड़ को रसीद करती हैं। और जिस तरीके से बातचीत थी कि सीआईएसएफ जवान को लेकर के बातचीत हो रही थी कि सीआईएसएफ जवान को थप्पड़ मारा गया है, तो पहली बार कैमरे पर वो महिला क्रू मेंबर हमारे साथ में थी जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो घटना हुई थी। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी।